तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। और आखिरी सांस तक पिता ने अपनी बेटियों का इंतजार किया कि मेरी बेटी आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन बेटियां नहीं आई। और इस इंतजार में पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन बेटियां नहीं आई। 5100 रुपये भेजकर बोलती हैं कि सारा काम अच्छे से करा दीजिएगा, वो मेरे पिता थे, लेकिन बेटियां नहीं है। इतना ही नहीं, अस्थियां लेने तक भी ये महान टीचर बेटियां नहीं पहुंची। और ऐसे बच्चों से तो अच्छा है कि बच्चे हों ही ना। मुझे इस तरह के शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस मामले के पीछे की जब आपको सच्चाई बताऊंगी ना, तो आप भी यही शब्द यूज करेंगे। अब जरा सोचिए, एक बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, खुद की खुशियां छोड़ देता है ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें और जिंदगी में कुछ बन जाए। लेकिन जब उसी बाप को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है, तब अगर कोई भी उसके पास ना पहुंचे तो इससे बड़ा दुख शायद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये मामला हरियाणा के सोनीपत का है। शिवचरण गुप्ता नाम के बुजुर्ग अपने समय में बड़े कपड़ा कारोबारी थे। उनका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी इसका दुख नहीं माना। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को बेटे से भी ज्यादा पाला, बढ़कर माना उन्हें, खूब पढ़ाया लिखाया। 2 बेटियां टीचर बन गई और तीसरी भी अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से सेटल है। पत्नी के गुजरने के बाद शिवचरण गुप्ता करीब 1.5 साल से एक वृद्धा आश्रम में रह रहे, बेटियों के होने के बावजूद। उम्र बढ़ रही थी, तबीयत भी खराब रहने लगी। वृद्धाश्रम के लोग बताते हैं कि वो रोज अपनी बेटियों के फोन का इंतजार करते थे कि आज मेरी बेटियों का फोन कॉल आएगा। मोबाइल हमेशा पास रखते थे कि शायद आज बेटी का फोन आ जाए, लेकिन धीरे धीरे फोन आना भी बंद हो गया। करीब 20 दिन पहले उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। तो वहीं वृद्धाश्रम वालों ने तीनों बेटियों को फोन करके कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको मिलना है तो आ जाइए। लेकिन कोई नहीं आया। किसी ने नौकरी का बहाना दे दिया, किसी ने दूरी का बहाना दे दिया, तो किसी ने कहा कि अभी आना संभव नहीं हो पाएगा। फिर एक रात शिवचरण गुप्ता ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, अपनी बेटियों के इंतजार में। आश्रम वालों ने एक बार फिर बेटियों को फोन किया और कहा कि अगर आप आ रहे हैं तो हम इंतजार कर लेते हैं, लेकिन जवाब मिलता है हम नहीं आ पाएंगे। यहाँ सबसे दुख वाली बात तो इसके बाद हो जाती है। तीनों बेटियां अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची, वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार देखा। बड़ी बेटी जो नेपाल की टीचर है, उसने ऑनलाइन 5100 रुपये भेज दिए और कहा कि पापा का अंतिम संस्कार अच्छे से करेगा, वो मेरे पापा हैं। पहले कहा गया था कि अस्थियां संभाल कर रख देना, हम बाद में ले जाएंगे, लेकिन बाद में ये कह दिया कि हमारे पास आने का समय नहीं है, आप ही गंगा में अस्थियां प्रभावित कर दीजिएगा, वो मेरे पापा हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की वीडियो भी उन्हें भेजने को कहा गया। आखिर में वृद्धाश्रम के लोगों ने ही बेटे का फर्ज निभाया। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और अस्थियां का विसर्जन भी कराया। अब इस कहानी में कौन सही है कौन गलत, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि बेटियों का पूरा पक्ष अभी भी सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि ये खबर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी में पैसा, नौकरी और काम अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की आखिरी विदाई में उनका अपना साथ ना होना शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आखिर में इंसान को पैसे नहीं, अपने लोगों का साथ चाहिए होता है। और मुझे लगता है इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ जाए तो अच्छा होगा। आप बताइए, आप इस पूरी कहानी को सुनकर, आप इस पूरे वाक्य को सुनकर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।